कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को परंपरा से हटकर शिक्षा देती है। परंपरा में शिक्षा थी कि बेटी को समझाया जाता था कि वही तुम्हारा घर है, वही तुमने अपना जीवन जीना है। अब शादी हो गई है, अब तुम्हारी जीवन के सुख या दुख उसी घर से जुड़े हुए हैं। लेकिन समाज में परिवर्तन आ गया है। कवि उसी बात को संकेत कर रही हैं कि माँ के माध्यम से कि माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है विदाई के समय। तो सबसे पहले माँ अपनी बेटी को सुंदरता के प्रति सचेत रहने का संदेश देती है। माँ कहती है, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात अपनी सुंदरता का कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि सुंदरता के कारण लड़की का शोषण होता है या लड़की पर अन्याय अत्याचार किया जाता है। सुंदरता एक गुण होता है और पुरुष वर्ग की कुटिलता यहाँ दिखाई है या समाज की कुटिलता दिखाई है कि सुंदरता अगर लड़की अपनी कमजोरी बना लेती है तो उसी सुंदरता के कारण उसका शोषण होता है। तो माँ सबसे पहले अपनी बेटी को सचेत करती है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात जहाँ पानी और आग जीवन देने वाले हैं वहीं ये जीवन को नष्ट करने वाले भी हैं। अर्थात पानी में झांक कर अपना चेहरा देखना, अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना और सुंदरता के प्रति सचेत रहना, उसको कमजोरी मत बनने देना ताकि तुम अपने अनुसार अपना जीवन जी सको या शोषण और अत्याचार से मुक्त रहो, पुरुष वर्ग की कुटिलता से बची रहो। दूसरी शिक्षा माँ देती है कि आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग से रोटियाँ सेकना अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यहाँ कवि ने समाज की कुरीति की ओर या अन्याय अत्याचार की ओर भी सचेत किया है कि जब दहेज के कारण ससुराल वाले लड़की को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देते हैं तो लड़की भी दुखी होकर, क्योंकि घर वाले भी उसका साथ नहीं देते, इसलिए वह मजबूर होकर जलकर मर जाती है या कई बार ससुराल वाले भी खुद जलाकर मार देते हैं। तो माँ अपनी बेटी को सचेत कर रही है कि जीवन में कितनी भी समस्याएं आएं, कितनी भी मुसीबतें आएं, लेकिन तुमने हार नहीं माननी है। समस्या या मुसीबतों के सामने झुकना नहीं है, बल्कि उन समस्याओं और मुसीबतों को पार करना है, उसका सामना करना है, साहस के साथ अपना जीवन जीना है, मुसीबतों को हराना है। तो इसलिए माँ संकेत कर रही है बेटी को कि आग में जलकर मत मरना, अर्थात जीवन में आने वाली समस्याओं को से हार कर अपने जीवन को नष्ट मत करना। आत्महत्या करना वैसे भी पाप माना जाता है और कोई भी लड़की दूसरों की कमी के कारण अपना जीवन नष्ट क्यों करे। हर बच्चे को, हर लड़की को जीने का अधिकार है। तो इसलिए कवि माँ के माध्यम से एक तो समाज की बुराई दहेज प्रथा की ओर संकेत कर रही हैं और दूसरा लड़के वालों या पुरुष वर्ग पर व्यंग्य कर रही हैं और लड़की को माँ सचेत कर रही है कि अपने जीवन को नष्ट मत करना।